चैनल में तुम लोग का फिर से स्वागत है और आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ और तुम लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ ऑफ स्टडीज़, जैसे लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। देखो, इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑथर, फ्रांसिस बेकन इंग्लिश लिटरेचर के एक फेमस एसेइस्ट, फिलोसोफर और थिंकर थे। उनका ऐसे ऑफ स्टडीज़ उनके मोस्ट पॉपुलर ऐसे में से एक है। इस ऐसे में बेकन बताते हैं कि स्टडीज़, पढ़ाई का ह्यूमन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, स्टडीज़ को कैसे यूज़ करना चाहिए और एक्सेसिव स्टडी का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। बेकन का बेसिक आइडिया यह है कि नॉलेज का रियल वैल्यू तब है जब हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। सिर्फ बुक्स पढ़ लेना या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद कर लेना इनफ नहीं है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द ऐसे। देखो, ऐसे की बिगनिंग में बेकन कहते हैं, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। यानी इसका सिंपल मीनिंग है कि स्टडीज़ के 3 मेन पर्पस हैं। स्टडीज़ फॉर डिलाइट, दैट इज़ खुशी के लिए। स्टडीज़ हमें पर्सनल प्लेजर और एन्जॉयमेंट देती है। जब हम अलोन होते हैं या फ्री टाइम में होते हैं, बुक्स और नॉलेज हमें कंपनी प्रोवाइड करते हैं। एक एजुकेटेड पर्सन अपना फ्री टाइम को मीनिंगफुल वे में स्पेंड कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को हिस्ट्री पसंद है तो वह फ्री टाइम में हिस्ट्री की बुक पढ़कर एंजॉय कर सकता है। स्टडीज़ फॉर ऑर्नामेंट, दैट इज़ पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के लिए। स्टडीज़ का सेकेंड पर्पज़ है ऑर्नामेंट, यानी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाना। एजुकेटेड पर्सन जनरली बेटर कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स का नॉलेज होता है, इसीलिए वह डिफरेंट सिचुएशन में इंटेलिजेंटली बात कर सकते हैं। नॉलेज एज कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, वोकैबुलरी बेटर होती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग होती है। तीसरी बात करें तो स्टडीज़ फॉर एबिलिटी, यानी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए स्टडीज़ का थर्ड और सबसे प्रैक्टिकल पर्पज़ है एबिलिटी। नॉलेज हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने, डिसीजंस लेने, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने और अपने वर्क को इफेक्टिवली परफॉर्म करने में हेल्प करती है। बेकन के अकॉर्डिंग एक पर्सन को स्टडीज़ का यूज़ रियल लाइफ में करना चाहिए। पार्ट 2, एक्सेसिव स्टडी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई। यानी बेकन स्टडीज़ की इम्पॉर्टेंस बताने के साथ साथ ओवर स्टडिंग के अगेंस्ट भी वार्न करते हैं। वह कहते हैं, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज स्लॉथ। इसका मीनिंग है स्टडीज़ हमें अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना लेज़नेस का फॉर्म हो सकता है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है क्योंकि नॉर्मली हम सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ना हमेशा अच्छा है, लेकिन बेकन का पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन सिर्फ बुक्स में ही बिजी रहे और प्रैक्टिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसका नॉलेज का क्या फ़ायदा। बात सही है। 3 पॉइंट, स्टडीज़ को सिर्फ शो ऑफ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। बेकन कहते हैं, टू यूज़ दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज़ अफेक्टेशंस। यानी अगर कोई पर्सन स्टडीज़ का उसे सिर्फ अपनी नॉलेज शो करने के लिए करता है तो ये अफेक्टेशन है। यानी अफेक्टेशन का मतलब है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट या इम्प्रेसिव दिखाने की कोशिश करना। अगर एग्जांपल मैं दूं तुम लोग को, तो देखो, कोई पर्सन हर कन्वर्सेशन में डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करे सिर्फ या इम्प्रूव करने के लिए वह इंटेलिजेंट है, ये प्रूव करना, भाई आई नो इंग्लिश मैन, सो इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड थिंग, सो मैं यहाँ प्रूव कर रहा हूँ कि भाई आई नो बेटर इंग्लिश, सो दिस इज़ नॉट राइट। सो रियल एजुकेशन क्या है बॉस? तो रियल एजुकेशन वह है जो थिंकिंग इम्प्रूव करे, जजमेंट इम्प्रूव करे, बिहेवियर इम्प्रूव करे और प्रैक्टिकल एबिलिटी डेवलप करे। पॉइंट 4 बोलूँ तो नॉलेज को सिर्फ रूल्स और आर्गूमेंट्स के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। बेकन फर्दर कहते हैं, टू मेक जजमेंट होली बाय द रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। इसका मीनिंग है कि सिर्फ बुक्स के रूल्स को बेसिस पर हर सिचुएशन को जज करना भी वाइज नहीं है। रियल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है। बुक्स हमें प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हमें बताता है कि उन प्रिंसिपल्स को एक्चुअल सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है। पार्ट 5, रीडिंग का करेक्ट मेथड। बेकन कहते हैं कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। ये ऑफ स्टडीज़ की सबसे फेमस आइडिया में से एक है। यहाँ बेकन बुक्स को फूड से कंपेयर कर रहे हैं। टेस्टेड, कुछ बुक्स को सिर्फ थोड़ा रीड करना इनफ है,
हर बुक को कम्प्लीटली पढ़ना नेसेसरी नहीं होता। स्वैलोड, कुछ बुक्स को क्विकली रीड किया जा सकता है, उनका मेन आइडिया समझना इनफ हो सकता है। च्यूड एंड डाइजेस्टेड, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को डीपली स्टडी करना चाहिए, उन्हें रिपीटेडली रीड करना, एनालाइज करना और समझना चाहिए। पार्ट 6, हर बुक्स को समरी या रिव्यू से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। बेकन कहते हैं कि कुछ बुक्स को सिर्फ बाय डेप्यूटी रीड किया जा सकता है। इसका मीनिंग है कि कुछ बुक्स की नॉलेज इनडायरेक्टली भी मिल सकती है, फॉर एग्जांपल समरी, रिव्यूज़ या डिस्कशंस के थ्रू। लेकिन इम्पॉर्टेंट बुक्स को ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ना बेटर है, क्योंकि समरी में ऑथर की कंप्लीट थिंकिंग मिस हो सकती है। रीडिंग, डिस्कशंस और राइटिंग, ऐसे की सबसे फेमस लाइन है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इस लाइन का डिटेल मीनिंग, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, रीडिंग से माइंड नॉलेज से फुल होता है। आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कल्चर, आइडियाज़ और एक्सपीरियंस के बारे में लर्न करते हो। कॉन्फ्रेंस मेक्स अ रेडी मैन, यह कॉन्फ्रेंस का मीनिंग डिस्कशन, कन्वर्सेशन है। दूसरों के साथ डिस्कशन करने से थिंकिंग स्पीड इम्प्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है, आर्गूमेंट्स को अंडरस्टैंड करना होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन, यानी राइटिंग हमें अपने थॉट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना सिखाती है। पार्ट 8, स्टडीज़ ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। देखो, बेकन का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, नॉलेज को एक्शन के साथ कंबाइन करना चाहिए, यानी सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज से पर्सन कंप्लीट नहीं बनता। एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ तो एक पर्सन ने मैनेजमेंट की 20 बुक्स पढ़ ली हैं, लेकिन टीम मैनेज करना नहीं आता। दूसरा पर्सन थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रखता है। सो बेकन के अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन ज़्यादा केपेबल होगा, इसलिए नॉलेज शुड बी अप्लाइड, नॉट मियरली कलेक्टेड। पार्ट 9, डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट एबिलिटीज़ डेवलप करते हैं। ऐसे के एंड में बेकन का एक इंटरेस्टिंग आइडिया देते हैं। Histories make men wise, poets witty, the mathematics subtle, and natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to contend. इसका मीनिंग है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमें पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डेवलप होते हैं। हिस्ट्री जो है, पढ़ने से पर्सन वाइज बनता है, पास्ट इवेंट्स और पीपल्स एक्सपीरियंस से हमें लर्न करने होते हैं। पोइट्री की बात करें तो पोइट्री इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को डेवलप करती है। मैथमेटिक्स माइंड को लॉजिकल और प्रिसाइज बनाती है। नेचुरल फिलॉसफी या साइंस हमें नेचर और यूनिवर्स को डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। मॉरल फिलॉसफी राइट्स और रॉन्ग के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। लॉजिक एंड लॉजिक और रिटोरिक पर्सन्स को आर्गूमेंट समझने और इफेक्टिवली प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। 10th पाथ, स्टडीज हम ह्यूमन वीकनेस को इम्प्रूव कर सकती है। ऐसे के एंड में बेकन एक ब्यूटीफुल कंपैरिजन देते हैं, इफ़ अ मैन्स विट टू बी वंडरिंग लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, यानी अगर किसी इंसान का माइंड ईजिली डिस्ट्रैक्टेड होता है तो मैथमेटिक्स उसके कंसंट्रेशन और लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकती है। सिमिलरली डिफरेंट मेंटल वीकनेस के लिए डिफरेंट स्टडीज़ यूजफुल हो सकती है।